हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय। दोस्तों आज मेरे पास है एक सैमसंग का A30। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि इसकी जो बैक ग्लास है इस फ़ोन को हम कैसे डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप नए हो, सीख रहे हो या आप ये काम सीखना चाहते हो, अगर आपके पास ऐसे कभी फ़ोन आए जो बैक ग्लास वाले हैं जिनमें थोड़ा रिस्क होता है या फिर सोचते हैं गर्म करके होगा, तो इस फ़ोन को बिना SMD मशीन के या बिना किसी स्टेप राइटर मशीन के कैसे हम खोल सकते हैं। ठीक है, अगर बाई चांस दोस्तों आपको कोई भी चीज़ इसमें रिपेयर करनी हो, डिस्प्ले लगाना हो, जैक लगाना हो, बैटरी लगानी हो, कैसे ऐसे फ़ोनों को खोला जाता है। दोस्तों सैमसंग की काफ़ी सारी सीरीज़ है जो ऐसी आ रही है, लेकिन दोस्तों खोलने के लिए आपको सिर्फ क्लीनर चाहिए जो ग्लू होता है काटने वाला। और उसके बाद हमारे पास कोई भी पतले से ओपनर होने चाहिए, कार्ड होने चाहिए प्लास्टिक की पन्नी वाले या टेम्पर्ड की पन्नी वाली होनी चाहिए। ठीक है, तो आप दोस्तों करना क्या है, आपको यहाँ से जो बैक है, क्योंकि दोस्तों सैमसंग के बहुत सारे मॉडल हैं जो इसी तरह के आ रहे हैं। तो आपको दोस्तों एक कोई कोना होता है वो देखना है, इसमें से कोई कोना जहाँ से आपको लगे कि हाँ ये खुल जाएगा, तो वहाँ से आपको इसे खोलना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये फ़ोन का पहले भी खुला हुआ है, तो फिलहाल मार्केट की पेस्टिंग है दोस्तों। मार्केट की पेस्टिंग तो कंपनी की पेस्टिंग से ही मजबूत होती है। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको कोई सा भी कोना देख लेना है, कोने पे आप हल्का हल्का ये क्लीनर लीजिए, डाल दीजिए। क्योंकि दोस्तों इससे ग्लू काटना बहुत ही आसान हो जाता है, फ़ोन को खोलना। ये बड़े आराम से ही हर तरह की बैक ग्लास को खोल देगा और ये ग्लू अच्छी है। ठीक है, देखिए बिल्कुल ही मैंने इसमें हीटिंग का सहारा नहीं लिया है, कहीं से कोई गर्म नहीं किया। मैं सेफली आराम से इसको क्लीनर से ही सिर्फ से खोल दूंगा। और बाकी हमें ये जो पन्नी है, स्क्रीन जो डिस्प्ले होती है, नई डिस्प्ले होती है, उसकी पन्नी है बैक साइड की। ठीक है, तो चलिए इसके हम खोलते हैं। देखिए बहुत से दो ही तरीका मैंने इसको आगे से खोल दिया है। ओके, तो हमें बस दोस्तों बस थोड़ा थोड़ा क्लीनर से ही हमें खोलना है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ कैसे इसको खोलना है। दोस्तों सैमसंग के ये बहुत से फ़ोन ऐसे आजकल आ रहे हैं, तो दोस्तों इसमें ये जो इस तरह के ग्लास वाले फ़ोन हैं, तो इसमें दोस्तों ये टूटने का रिस्क नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये ग्लास जो आजकल आ रहे हैं प्लास्टिक के आ रहे हैं। पहले के ग्लास दोस्तों थे वो कांच के आते थे, लेकिन अब जो आ रहे हैं प्लास्टिक के आ रहे हैं, तो टूटने का खतरा कुछ कम होता है। ओके, फिर भी दोस्तों आप ध्यान से खोलिए। और दोस्तों एक बात जरूर ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पे जो भी फ़ोन है फिंगरप्रिंट सेंसर होता है, तो फिंगरप्रिंट सेंसर को देख के ही आप खोलना। क्योंकि किसी का दोस्तों फिंगरप्रिंट की वायर होती है बहुत लंबी होती है, तो उससे वो टूट सकती है। इसलिए कोशिश करिए आप कोने कोने से ही ये बैक ग्लास को रिमूव करें। ठीक है, देखिए दोस्तों बिल्कुल ही मैंने कहीं से हिट नहीं किया, बस मैंने क्लीनर लिया और क्लीनर से ही और इससे मैंने इसको ओपन कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहे हो तो आपको काफ़ी हेल्प करेगी ये वीडियो जो आप बता रहा हूँ मैं, फ़ोन खोलने के लिए ऐसे फ़ोनों को। ओके, तो देखिए अब मैंने इसको ओपन कर लिया है। देख सकते हो दोस्तों, इस तरह से हमने इसका बैक ग्लास जो था सेफली निकाल लिया है। ओके दोस्तों, ये बैक ग्लास निकालने आसान होते हैं क्योंकि ये प्लास्टिक के हैं, इसलिए टूटने का खतरा इसमें नहीं होता है। ओके, तो ये ग्लू देखिए बड़ी हार्ड है, तो इसको हमने निकाल दिया है। ठीक है, चलो अब दोस्तों आप चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ हमला जो क्या है कि क्लीनर जो है हमारी ये है क्लीनर, तो ही ये मार्केट में आती है जो OCA मशीन पे जो काम करते हैं, ग्लास बनाते हैं, उसे काटने के लिए होती है। तो हम इसे कोई भी ग्लू काट सकते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों, अब ये जो फ़ोन है, अब इसकी हम ये जो बैक के जो ढक्कन है, बैक ढक्कन हम रिमूव करते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम इसकी सिम ट्रे को निकाल लेते हैं, फिर हम इसके सारे स्क्रू हैं वो खोलेंगे। तो दोस्तों चलिए अब इसके सारे के सारे स्क्रू हैं वो खोल देते हैं। तो दोस्तों मैंने सारे के सारे जो स्क्रू थे वो खोल दिए हैं। अब चलिए इसका बैग जो है खोलते हैं। बैग को दोस्तों आपको नाखूनों से चारों तरफ से ओपन करने, जो लॉक लगे होते हैं, तो यहाँ से इसको ऐसे ओपन करके इसको निकाल देना है। ठीक है, कहीं से कोई भी दिक्कत दोस्तों नहीं हुई है। अब चलते हैं कि अब चलते हैं देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर।
तो अब क्या करना है आपको दोस्तों, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें इसमें है फ़िलहाल। तो देखिए हमने बैग भी ढक्कन अलग कर दिया है, ग्लास भी हमने अलग कर दिया है, तो ये दोनों हमने दोनों अलग कर दिए हैं। तो अब चलते हैं इसके, देखिए यहाँ जहाँ पर डिस्प्ले लगती है और चार्जिंग जैक है, तो सबसे पहले बैटरी को रिमूव कर लेते हैं। हर फ़ोन की बैटरी दोस्तों पहले रिमूव कर लेना। उसके बाद देखिए ये डिस्प्ले की वायर है, डिस्प्ले को जो सपोर्ट करती है, चलाती है, क्योंकि दोस्तों डिस्प्ले का जो कनेक्टर है वो नीचे के साइड है, तो ये वायर जो है कि डिस्प्ले को कनेक्ट कर रही है। ओके, तो चलिए दोस्तों अब इस वायर को भी निकाल लेंगे। उसके बाद दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट स्टेप। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको ये पूरा फ़ोन डिसेबल करके दिखाऊंगा, जो कि सारे मदरबोर्ड निकाल के सब कुछ खाली करके दिखाऊंगा। उसके बाद फिर इसको दोबारा से रीअसेंबल करूँगा और दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए मैंने डिस्प्ले की वायर है, जो मेन सप्लाई वायर होती है वो निकाल दी। उसके बाद दोस्तों आते हैं चार्जिंग की जो मेन सप्लाई वायर होती है, ये चार्जिंग की मेन है, तो उसको भी निकाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब आते हैं अपने मदरबोर्ड पे। तो चलिए इसकी जो नेटवर्क की एंटीना वायर है वो निकाल लेते हैं। दोस्तों ये बात ध्यान रखना, नेटवर्क पॉइंट की एंटीना वायर निकालोगे तो ध्यान से निकालना, क्योंकि वो टूट सकता है, तो आपकी नेटवर्क वायर जल्दी मिलेगी नहीं आपको, इसलिए ध्यान से निकालना। तो हमने निकाल दिया, तो अब चलिए इसको भी निकाल देते हैं। तो यहाँ दोस्तों एक स्क्रू लगा हुआ है, स्क्रू खोल देते हैं। तो अब इसका दोस्तों मदरबोर्ड है, ये निकाल लेंगे बाहर। ओके दोस्तों, जब भी आप फ़ोन खोलोगे तो सारी चीज़ें आपको बड़े ही आराम से खोलनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है, तो दोस्तों ये इसका मदरबोर्ड है, ये इसकी बैक साइड है, यहाँ शिफ्टर है और बैक कैमरा है, और बाकी देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सब कुछ नहीं है, तो रख देते साइड में। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पे हमारे क्या है। देखिए नीचे बैटरी के नीचे आते हैं, यहाँ पे चार्जिंग फ्लैक्स है। अब इसे दोस्तों फर्स्ट टाइम में कैसे निकालना है, ये बड़ी मजबूत से चिपका हुआ होता है। तो उससे पहले इसकी एंटीना वायर रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद इसको निकालते हैं। दोस्तों बड़े ध्यान रखना कि ये पत्ता है कि टूटे ना। ठीक है, तो यहाँ से इसको ऊपर उठाते हैं, थोड़ा गैप देना है आपको दोस्तों। ठीक है, तो गैप दिया और देखिए यहाँ से इसको रिमूव किया, ऊपर की तरफ खींचा, और ये देखिए चार्जिंग का जो पत्ता हमारा है ये आ गया। दोस्तों ये चार्जिंग का पत्ता है, इसमें हेडफोन जैक है, नेटवर्क सेक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से हमने चार्जिंग पत्ते को रिमूव किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। क्या है इसमें दोस्तों, बची है सिर्फ बैटरी। तो बैटरी निकालने का मतलब नहीं दोस्तों कि फ़ोन फिलहाल ठीक है, बैटरी निकालेंगे तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, कोई फ़ायदा नहीं है, तो इतना भी नहीं दोस्तों, बाकी जो तो बता दिया मैंने आपको। और देखिए यहाँ पे डिस्प्ले दोस्तों, डिस्प्ले की जो फ्लैक्स है वो केबल है जो डिस्प्ले कनेक्ट होती है यहाँ पे। ठीक है, नीचे की साइड होती है दोस्तों, तो इस तरह से दिखती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पे। हम इसको दोस्तों अब फिक्स कर लेते हैं दोबारा से इस फ़ोन को। जैसे जैसे हमने दोस्तों निकाला था सामान, वैसे वैसे हम दोबारा इसको लगा देते हैं। दोस्तों आपको कोई भी इस काम में कोई जल्दी नहीं है, सब कुछ आराम से करना होता है, ठंडे दिमाग से। ठीक है, चलिए नेटवर्क एंटीना लगा देते हैं। दोस्तों नेटवर्क की वायर आप ध्यान से निकालना, क्योंकि ये टूट भी सकती है, इसलिए नेटवर्क आने में दिक्कत होगी और ये वायर जल्दी मिलेगी नहीं, इसलिए आप बड़े ध्यान से ही निकालना। तो इसलिए हम इसको ऐसा लगा देते हैं। ओके, तो दोस्तों हमने इसकी वायर को तो देखिए थोड़ी दिक्कत दे रही है, यहाँ से जल्दी दबती नहीं है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो वायर तो रेडी हो गई है। अब चलते हैं डिस्प्ले की वायर। अब हम इसको फिट कर देते हैं। यहाँ पे जो ऊपर का मदरबोर्ड है, इसके मेन बोर्ड पे जाते हैं, इसको लगाते हैं। और दोस्तों जो स्क्रू था वो स्क्रू भी हम इसमें लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों हमने बोर्ड फिक्स कर दिया है। अब चलिए इसकी नेटवर्क एंटीना वायर है वो फिक्स कर लेते हैं। तो एंटीना वायर के लिए दोस्तों बड़े आराम से ही इसको लगाना है, कोई इसमें ज़बरदस्ती टाइट दबाना नहीं है, वरना वो इसकी पिन टेढ़ी हो सकती है। ठीक है, पिन टेढ़ी हो जाती है, इसलिए ध्यान से लगना। तो देखिए यहाँ से सब कुछ फिक्स कर लिया है। अब चलिए हमने अपनी मेन जो वायर होती है, डिस्प्ले की वायर मेन है, वो लगा लेते हैं।
ओके, तो यहाँ से इसको फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपनी चार्जिंग की मेन जो वायर होती है इसको लगा देते हैं। दोस्तों ये जो पत्ते होते हैं ऊपर से नीचे तक, इनको कहते हैं मेन वायर। जो कहे ना कि चार्जिंग पत्ता चाहिए कि वायर चाहिए, तो ये कहते हैं चार्जिंग पत्ते की मेन चाहिए। तो यहाँ से अब हम इसको ऑन करते हैं, स्टिमटी से 2 पॉइंट दबाते हैं और यहाँ से इसको ऑन करते हैं। तो फिलहाल देखिए ऑन तो हो गया है। ओके दोस्तों, चलिए अब इसको मैं पूरा पैक कर लेता हूँ। जो भी बैग ढक्कन ला के सारे स्क्रू ला के टाइट करके इसको पैक कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको दिखा दिया कैसे इस फ़ोन को डिसेंबल किया जाता है और कैसे इसको रीअसेंबल किया जाता है, वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। ओके दोस्तों, सारे के सारे जो लॉक होते हैं वो प्रॉपर आपको देख के बिठाने हैं। एकदम कट 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 आवाज़ दोस्तों आएगी, समझ लो कि वो लॉक हमारा बैठ गया है। अगर जब तक आवाज़ ना आए तब तक वो बैठता नहीं है। ओके, तो यहाँ से प्रॉपर ही हमने इसको दोस्तों बैठा लिया है। तो डिस्प्ले प्रॉपर वर्किंग है। तो चलिए अब इसको फिक्स कर लेते हैं और इसमें जो भी सारे दोस्तों स्क्रू होते हैं, स्क्रू जितने भी है वो लगा लेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। दोस्तों हमने सारे के सारे जो स्क्रू थे वो लगा लिए हैं और जहाँ पे इसका जो टच आईडी जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो लगा देते हैं। ओके, चलिए हो गया। अब उसके बाद हमारी जो सिम ट्रे है, सिम इजेक्टर, उसको डाल लेते हैं। ओके, तो डन दोस्तों, हमने पूरा का पूरा फ़ोन जो है कि रीअसेंबल कर लिया है। बाकी में एंड में रह गया हमारा बैक ग्लास। ठीक है, तो बैक ग्लास भी आपको इस तरह से लगा देना है, लेकिन दोस्तों इसमें अभी लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे पेस्टिंग करनी है। तो पेस्टिंग के बाद दोस्तों इसको लगा देना है आपको बैक ग्लास को। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।